हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी है और एक सॉफ्टवेयर का साइज किस तरह से मैटर करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे वो बेस करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है हमारे पास किस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो होती है हमारे पास टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज और टूल्स। मेथडोलॉजीज में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, फॉर्मल प्रोसीजर्स फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स यूजिंग सम वेल डिफाइंड नोटेशंस। मतलब अब हम सिस्टमैटिक वे के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे, सक्सेसफुल रिजल्ट्स उसके आएंगे। मेथडोलॉजीज में हमारे पास कौन कौन से हम मेथड्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से हम अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, कौन कौन से हम प्रोसेस मॉडल्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं मेथडोलॉजीज में। अब टूल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, जो जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज करेंगे, इस टेक्निक को बेसिकली जो प्रोसीजर या प्रोसेस हमने यूज़ करना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स हम यूज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी टूल्स के अंदर। ये अभी देख सकते हैं कि अभी कुछ इंडस्ट्री का जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है इस ग्राफ के अंदर। यहाँ पर जो येलो कलर शो कर रहा है वो है कि चैलेंजेस हैं जहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जो रेड है वो फेल्ड सॉफ्टवेयर से हैं इंडस्ट्री के अंदर, और जो सक्सेसफुल हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर। तो इस साइड पे वाई एक्सिस पे आपको ईयर्स नज़र आ रहे हैं और एक्स एक्सिस पे आपको जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास परसेंटेज शो की गई है। तो आप देखें तो अभी सबसे जो लेटेस्ट इसमें दिया हुआ है ईयर वो है 2011। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, वो 42% है एज कंपेयर टू द सक्सेस जो कि 37% है, एंड नो डाउट 21% फेलियर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सक्सेस एज कंपेयर टू द चैलेंजेस जो है वो बहुत कम है, 5% का डिफरेंस, वेरी मच। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है आपके पास फेल क्यों, सॉफ्टवेयर साइज जो है वो आपके पास मैटर करती है या नहीं, कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर साइज को हम, एक प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसका साइज अगर हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम बिना चीज़ों को एनालाइज करने किए आगे बढ़ जाते हैं, और तो फिर हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ साइज लीड्स टू हाउ लॉन्ग अ प्रोजेक्ट विल टेक टू कंप्लीट। मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा, हम ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि अब जो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमें इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, इसमें जो है बजट जो पैसे जो है उसमें कितने खर्च होंगे, रिसोर्सेज कितने खर्च होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें इसमें अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमने देखना है हाउ मैनी पीपल विल बी नीडेड। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की तो ज़ाहिर बात है, अब उसको अब प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको कुछ लोग चाहिए होंगे, डेवलपर चाहिए होंगे जो उसको बनाएंगे। तो हमें साइज को इग्नोर कर दिया तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कितने लोग हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। हाउ मैनी डिफेक्ट्स कैन वी फाइंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। ऑब्वियस सी बात है कि अभी अगर आपके पास कोई छोटा सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपके पास एरर भी अमूमन टेस्टिंग में कम ही आते हैं, और अगर हमारे पास बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें टेस्टिंग के दौरान डिफेक्ट्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर साइज़ को इग्नोर करेंगे तो हम उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उनको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर है सॉफ्टवेयर एक्सेस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब उसमें जो है ना कि आपके पास क्या क्या चीज़ें वेरी कर सकती हैं सॉफ्टवेयर में। साइज़ वेरी कर सकता है, या वो स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद इट, उसकी यूजिबिलिटी मैटर करती है। रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी, रिक्वायरमेंट स्टेबल है या चेंज हो रही हैं। नीड फॉर रिलायबिलिटी, मतलब उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। नीड फॉर सिक्योरिटी, मतलब आप वो सिक्योर है भी या नहीं। पोर्टेबिलिटी, कितने आप डिवाइसेस पे हैं, मतलब आप iOS पे यूज़ कर सकते हैं, विंडो पे यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे यूज़ कर सकते हैं, क्या वो बाकी डिवाइसेस पर सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। और उसकी कॉस्ट वो भी वेरी करेगी आपके पास। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल ले ली है MS वर्ड की। MS वर्ड का आप अगर साइज़ की बात कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं।
तो उसका साइज़ लार्ज होता है। इंटरेक्टिवनेस वो हाई हो जाता है, काफ़ी सारे लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यूज़र्स कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इंटरेक्टिवनेस उसका हाई हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स, अब देखें अभी आपके पास पहले जो था 2007 था, फिर अब अपडेट होता रहा, उसमें नए फीचर्स आते रहे, रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी अपडेट होती रही, तो फ्रीक्वेंट उसमें चेंजेस आती रही हैं। उस पर रिलाई हम कर सकते हैं। अब देखें अब उसमें हमारे कोई सेंसिटिव डाटा तो होता नहीं है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, तो वो भी मॉडरेट होता है। सिक्योरिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिक्योरिटी में हम देखें तो सिक्योरिटी हमारे पास वो लो होती है, क्योंकि अब आपका जो सिस्टम क्रैश कर गया, MS वर्ड आपका जो है वो किसी तरीके से काम करना बंद कर दिया, तो वो आपका डाटा सारा गायब हो जाएगा। सिक्योरिटी उसकी लो है, डाटा आपका सिक्योर नहीं है। पोर्टेबिलिटी हाई है, MS वर्ड आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे, iOS पे या अपने PC लैपटॉप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है अब कॉस्ट उसकी हाई होगी। अब कॉस्ट हाई होने का क्या मतलब है कि अभी उसमें फ्रीक्वेंट न्यू फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ खर्चा भी तो आएगा ना, तो कॉस्ट इसकी हाई होगी। तो ये एग्जाम्पल थी हमारे पास एक्सेस ऑफ वेरिएबिलिटी की। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसको हम डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। स्पेस शटल, इसको आप देख सकते हैं, साइज इसका लार्ज है, इंटरेक्टिवनेस उसके साथ कम है, क्योंकि स्पेस के लोग ही उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, सारे लोग उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट उसकी स्टेबल है, क्योंकि उसको स्पेसिफिक पर्पस बनाया गया है, तो बार बार उसको चेंज नहीं करना। रिलायबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, क्योंकि उस पर हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। सिक्योरिटी उसकी लो है, क्योंकि इंटरेक्टिवनेस उसकी कम है, तो सिक्योरिटी भी उसकी लो होगी। कॉस्ट उसकी हाई है, क्योंकि उसको हमने रिलायबिलिटी हाई बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज उसके काफ़ी जो है एक्सपेंसिव किस्म के यूज़ किए होंगे, तो उसकी कॉस्ट भी हाई आएगी हमारे पास। तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड इन OS ऑपरेटिंग सिस्टम X में देखें, 86 मिलियन कोड्स, विंडो XP 40 मिलियन और एक्लिप्स में 10 मिलियन कोड्स। तो ये अब कुछ सैंपल साइजेस बताए गए हैं, ये लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, बस वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किया हुआ है। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर साइज जो है आपके पास किस तरह से मैटर करता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक किस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है।